सोमवार को आखिर क्या कुछ हुआ, कैसे उमर मोहम्मद बदरपुर बॉर्डर होते हुए लाल किले की पार्किंग तक पहुंचा और कैसे उसने इस पूरे धमाके को अंजाम दिया, ये मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज से एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि जैसे ही फरीदाबाद में जैशे मोहम्मद के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ और उमर मोहम्मद को मालूम चला कि उसके साथी गिरफ्तार हो गए हैं और साथ में 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, उसके तुरंत बाद सुबह सुबह वो अपनी i-20 कार लेकर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। वो घबरा गया था और उसने कार में विस्फोटक रखा और उसके बाद सुबह 8:16 पर जो फुटेज है सीसीटीवी का बदरपुर टोल प्लाजा का, उसमें सुबह 8:16 पर वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद 8:20 पर वो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भरवाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद वो वहां से चला और वहां से करीब 22 किलोमीटर दूर जो ये लाल किले की पार्किंग है, इस पार्किंग में दोपहर करीब 3:19 पर यहाँ पर दाखिल हुआ और इसके बाद 3 घंटे तक इसी पार्किंग के अंदर उसने गाड़ी खड़ी रखी। इस दौरान वो गाड़ी से 1 सेकेंड के लिए भी नहीं निकला। फिर वो करीब शाम 6:28 पर अपनी i-20 गाड़ी लेकर यहाँ से निकला। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि यहाँ से निकलने के बाद उसने कौन सा रास्ता लिया, क्या वो यहाँ से राइट मुड़ा या फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ा, जहाँ से रिंग रोड होते हुए वो आगे लाल किले के सामने गया, या फिर यहाँ से जो ये दरियागंज का इलाका है यहाँ से आगे से राइट लेकर लाल किले तक पहुँचा। तो ये भी साफ नहीं है, इसको लेकर जाँच चल रही है। लेकिन 6:28 पर वो इस पार्किंग से निकला और 6:62 पर लाल किले के सामने धमाका हो गया। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो कार ड्राइव करने वाला था वो उमर मोहम्मद ही था और अभी जो गाड़ी के अंदर से एक शव बरामद हुआ है जिसमें एक हाथ अलग हो रखा है, उसकी डीएनए जांच कराई जा रही है। पुलिस ने उमर मोहम्मद के परिवार के लोगों के ब्लड सैंपल लिए हैं जिससे डीएनए जांच होगी और डीएनए जांच के बाद साफ होगा कि गाड़ी में जो शव मिला है क्या वो उमर मोहम्मद का है। तो ये जांच अभी चल रही है, लेकिन बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि उमर मोहम्मद ही गाड़ी चला रहा था और जिस तरह का हमला हुआ है ये माना जा रहा है कि ये फिदाइन हमला है और अगर ऐसा है तो दिल्ली में पहला फिदाइन हमला हुआ है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, घायल हुए हैं। तो फिलहाल अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन ये बड़ी जानकारी जो सामने आई है वो ये है कि जैशे मोहम्मद का ये मॉड्यूल है जिसमें आदिल गिरफ्तार हुआ है जो डॉक्टर है। इसके अलावा मुजम्मिल शकील जो कि फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में भी डॉक्टर था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो डॉक्टरों का एक बड़ा ये नेटवर्क था जो कि टेरर ग्रुप से जुड़े हुए थे जैशे मोहम्मद के, जिसमें एक महिला डॉक्टर है जिसका नाम शाहीन शाहिदा है जो कि जैशे मोहम्मद की महिला विंग की भारत में हेड थी और इस विंग का नाम है जमात उल मोमिनात, जो कि हाल ही में मसूद अजहर जो जैशे मोहम्मद का सरगना है उसने बनाई है और उसकी बहन सईदा इस पूरी महिला विंग को देख रही है। तो जो शाहीन थी उसको ये काम दिया गया था कि वो भारत में जैशे मोहम्मद के लिए महिलाओं की भर्ती करे। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस हमले को अंजाम देने वाला उमर मोहम्मद है और शायद वो भी गाड़ी के अंदर मारा गया है। हालांकि डीएनए जो सैंपल हैं उनकी जांच के बाद ये साफ होगा कि शव उसका है या किसी और का। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजीव चौहान के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।